इंसान को नहीं पैदा किए बल्कि इंसानों ने देवी देवताओं को पैदा किया। ये स्पष्टीकरण आपके बीच में दे रहे हैं। चला मास्टर, 4 चीजों पर केवल ध्यान अपना टारगेट करिए। 4 युग, 4 वेद, 4 धाम और 4 वर्ण। ये चारों किसने बनाया? कौन देवता बनाया? भारत में 4 युग, अमेरिका में 4 युग नहीं चलता, चाइना जापान में 4 युग नहीं चलता, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में 4 युग को कोई नहीं जानता। केवल भारत में 4 युग की रचना किसने किया? भारत में 4 वेदों की रचना किसने किया? भारत में 4 वर्ण की रचना किसने किया? और भारत में 4 किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया? इस चीज को जानना पहले जरूरी है। 4 युग को आप जान गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये धरती फाड़ के निकला कि पहाड़ खोद के निकाला गया, ये कहां पता चला? 4 युग, 4 वेद। 4 वेद में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आयुर्वेद, 4 वेद बनाए गए। चारों वेदों को आज तक समाज में उतारा नहीं गया। कभी ये समाज पढ़ा लिखा गोबर गोलिया के गणेश के समझ गया, लेकिन ये 4 वेद हमारे बीच में क्यों नहीं आए? आज तक ये समाज इस पर स्मरण नहीं कर पाया। उसके बाद 4 धाम। भारत के 4 मुख्य धाम हैं कि हमारे समाज का राष्ट्रपति वहां जाएगा तो धम में भरभंट हो जाएगी। राम गोविंद जी गए ना धई के खा के लवा फेंक देना को कना लाड़े से राष्ट्रपति हवा तू। अरे भाई, लेकिन ये धाम में तू ना रखल जाई, ये बदे चमार समाज का हवा। हमने डिबेट किया था कि ये गए क्यों? ये देश का राष्ट्रपति होकर के गधा बन गया, इसको जाने की मंदिर में क्या जरूरत थी? जगन्नाथ, अमरनाथ, सारनाथ, बद्रीनाथ, इनके बाप दादाओं ने इसकी रचना किया। हमारे लोग गोजरों की तरह पढ़ लिख करके वहां मुक्ति लेने के लिए जा रहे हैं। गुलाम आदमी बहुत जल्दी गुलामी नहीं छोड़ता है। घोड़ा बड़ा बलवान होता है, खाली एक ठे 3 रुपया का पगही टंगरी में बजाई के यही कुर्सी में बांध देगा तो दिन भर खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे ताकतहीन बना दिया गया है। उसी तरह से हमारे लोगों को ताकतहीन, बुद्धिहीन बना दिया गया कि हमारे लोग कभी सही न समझ पाएंगे और नहीं कभी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, जो इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने जनरेशन की हिफाजत नहीं करेगा और नहीं इतिहास बना पाएगा। जनरेशन की हिफाजत करने के लिए, इतिहास तैयार करने के लिए पहले इतिहास की जानकारी रखना पड़ेगा। अब भैया लाइन हमार जाती है। बड़ी तगड़ी गीत लगौला ए मास्टर। कौनो मेहरारू का मन से धू कोई लौरी में रहल आ दिवाली पर बोनस लेके आयल आ दुल्हन से कहल कुछ चाहिए तो घबरैया मत, तुरंत बतैया। दुल्हन भी चला की रहल, तुरंत उठौल पैर, निकल पायजेब थमाए दिल, कहला आई पायजेब ला एक काम करा। का कहल? हमार पायजेब राजा हीरा चढ़वाता। अरे नथुनी पा हमारे जहाजिया उड़ाता, हमार पायजेब राजा हीरा चढ़वाता। तो तरज है, लेकिन गाना का लाइन है, वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले, वेद लिखने वाले,
वेद को समझाने वाले, ये सभी से मेरा सवाल है, जवाब दो मेरी बात का। क्या है? तुहार बेदावा भेदवा काहे छिपवल, तुहार बेदावा भेदवा काहे छिपवल, अरे झूठा पखंडी में, झूठा पखंड में वो हमके बचवल, तुहार बेदावा भेदवा काहे छिपवल। हमारे बीच में हम लोगों के गुरु, हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय संतोष यादव कवि जी, मैं एक माला देना चाहूँगा आपको। मंच पर रहते हैं तो बड़ा गौरव प्राप्त होता है, और गौरव प्राप्त इसलिए होता है कि लोग कहला कि सब सुधरत है या हीरे ना सुधरत है, और हीर सुधर जाता वही दिन में देश सुधर जाए। कि सोच यहाँ बढ़ी कि हम लोगों ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन किए, और आज पूरे देश को आदरणीय पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तय ना सुधरते हैं तई बतवा कि संतोष यादव इतनी बड़ी महान कलाकार को आपने पैदा किया। सरोज त्यागी का कार्यक्रम हमने का भयल, जब हम सरस्वती की भजी वो भजे, लेकिन सरोज त्यागी का भी मैं अंत मन से सम्मान करता हूं कि आपका सुन करके मैंने भी अपनी विचारधारा को परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो थोड़ा कवि जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो सवाल यह है कि जब गार्जियन मजबूत होता है तो परिवार भी मजबूत होता है। संतोष यादव जी ये इतनी कलाकारों को इन्होंने पैदा किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने में डरते थे, आज धड़ल्ले से मंच पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो लाइन हमारी संकेत कर रही है, पहली लाइन, रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथी खाली, वाल्मीकि रामायण से लेकर के रामचरितमानस तक, वाल्मीकि को वाल्मीकि नाम का ब्राह्मण लिखा, और उस वाल्मीकि रामायण को आकर के तुलसीदास जी ने 13वीं 14वीं सदी में उसका संशोधन किया। अब उनमें का लिखल हो, राजा जनक हर जोतत ना तो उनमें लड़की पैदा भई। सीता की पैदाइश कैसे हुई? हल चलाने से, घड़े से निकली है सीता। आ सीता जब धीरे धीरे बड़ी भइली, 5-6 साल का भइली, तो राजा जनक के दरबार में एक शिव की धनुष थी। आज ले साला ये पता नहीं चलल शंकर जी धनुष लेके कब चला। जब से हमान उधरेन भइली, जब से देखत है शंकर त्रिशूलवे डमरू लेके चलत हमें, लेकिन वो धनुष कमन रहल कि वो धनुष के ले जाए के जनकपुर में रख देना। आ जहां रखल के वो के हिलाए ना पौलत, तो घड़ा से निकलल सीता वो धनुष के एक हाथे से उठावे,
दूसरे हाथे से झाड़ू करें, बहोरा करें। जब जनक देखना तो कहना कि ये बिटिया हमारी दिव्य कन्या है। तो जब सीता 16 साल के भैली तो उनको स्वयंवर रखला, जो इस धनुष को उठाएगा सीता उसके गले में बरमाला डालेगी। ये तो साला 100% झूठ है हो, लेकिन एकरे आगे अगर हम बढ़त हई तो इन्होंने जब न्योता भेजा, पूरे देश में भेजा, तो न्योता लंका में रावण के यहाँ भी भेज दिया। अरे रुको ना, पहले तुम लोग पकाए रहो। रावण को न्योता भेजे। दूसरी तरफ कहते हैं कि रावण राक्षस था। अच्छा, तो रावण राक्षस रहल तो बिटिया के बियाहे में स्वयंवर में न्योता काहे देला। दूसरी चीज कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लंका जाए के पड़ल तो पुल बन होला। आज अब जनक जी नौआ के देहला चिट्ठी के ले जा लंका पहुंचायावा, तो नौआ साला कैसे गए समझ में नहीं आवा। देखा ऐसे ही गधे इसको मान रहे हैं। ऐसा तो पनिया में चोरी चोरी चल गया, पानी में कोई चोरी चोरी जाता है। वो नाई कैसे लंका पार करके रावण को ले जा करके निमंत्रण दिया, यहां भी सवाल खड़ा हो गया। फिर माला रावण अइले, एक गधावा के ई ना मालूम कि दुल्हा के 10 मूड़ी हो, दुल्हन के 1 मूड़ी हो, कहीं 10 मूड़ी वाला धनुष तोड़ दे तो एकरे गले में बरमाला कैसे पड़ी। दिखाइए। अरे गोड़वा में पड़ी। हाँ? अरे मुड़िया जो रही वो में पड़ी। आज के जमाने में अगर लड़का IAS हो, नाक लंबी हुई तो अगर बियाह होइबे न करी, यो बुझ लिया। अगर अरे ओके छोड़ बे, ओके छोड़, लंबी नाक वाली लड़की के छोड़, कौनो ना तैयार हो कहिए भिखमंगा के अंचल जी वो ठीक हो। ओकरे 10 गो मूड़ी रहल, दिव्य कन्या के स्वयंवर में बुलावल गया। अगर रावण धनुष तोड़ दे चुमवा लेके मुआ दे खाली। ये है भारत का धर्म ग्रंथ जिसे आप ढो रहे हो। कथा का शाब्दिक अर्थ होता है जो कल्पना के आधार पर बनाई गई चीज है, उसी को कथा कहते हैं। उसमें एक भी प्रमाण शुद्ध नहीं होता है, तो हमें कथा में फंसा दिया गया। तो लाइन हमारी कह रही है, धनुषा टूटल ना गया हाथी खाली, लेकिन अरे लक्ष्मण रेखा से कैसे सीता के चोरवला, तुहार पे दवा काहे छिपवला, तुहार पे दवा जौने धनुष के सीता एक हाथ से उठा में रावण 20 हाथ से ना उठा पौले। कहना कि रावण के 10 मूड़ी 20 हाथ गोड़ दुए रहल। कुल कहना गोड़वा अगर 40 ठे कह दिया जाए तो कहीं गलत न हो जाए। रावण उठा नहीं पाया, लेकिन वो सीता के पंचवटी से कोरा में लहला लेके भाग चला लंका। उस समय सीता की ताकत कहाँ थी, रामानंद सागर ने रामायण में दर्शाया है। और रावण जब ले गया लंका में सीता को, तो जो लंका में सबसे सुरक्षित स्थान था अशोक वाटिका। अशोक वाटिका क्या था? अशोक वाटिका, अशोक वाटिका वो धर्म का सबसे सुरक्षित स्थान है, वो नैतिकता और समानता का स्थान है। आज भी यहाँ से
तमाम फंते जा करके श्रीलंका में अशोक वाटिका में अध्ययन करते हैं। रावण ने वहां सीता को रखा और सीता के हिफाजत में 4-4, 5-5 महिलाओं को रखा था, लेकिन ये साले आज तक उसका पुतला फूंक रहे हैं। और राम जो गर्भवती महिला को छोड़ दिया, जो किसी की बहन की नाक कान काट लिया, वो क्या कुल पूरा देश में लेके घूमत हुए जय श्री राम कह के। रावण हमारे राजा थे, रावण हमारे महापुरुष थे। रावण का शाब्दिक अर्थ ये है कि राजा बृहदत्त मौर्य से लेकर के राजा चंद्रगुप्त सम्राट मौर्य तक 10 राजा जो हुए मौर्य वंश में। भारत की सीमा तब अखंड भारत था, भारत की सीमा रसिया तक थी। उन राजाओं को 10 राजाओं को मिला करके ये रावण बनाए, और ये 10 राजाओं ने कभी ब्राह्मणों की एंट्री अपने राज भारत में होने नहीं दिया। अगर इनकी एंट्री हुई तो यहाँ भीख मांगते रह गए। इनकी राज सत्ता तब आई कि जब लास्ट 10वें राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या करके साकेत को इन लोगों ने अयोध्या बनाया और फर्जी रामायण तैयार कराया। ये है इतिहास। अब हमार समाज बेचारा भोला भाला अनपढ़ गवार, ये देश में तुम्हें शुद्ध मजूरी ना मिलत हो। मंदिर कितना है जानते हैं? 6,77,000 भारत में मंदिर है। आई गांव गिराव में डी काली वाला ना बतावत है, जैसे वैष्णो देवी, आपका साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, ऐसे इस तरीके के भारत में 6,77,000 मंदिर हैं। 6,77,000 मंदिरों की कमाई एक साल की 88 लाख करोड़ है। कितना है? 88 लाख करोड़। हर साल पत्थर में बैठा वो देवता कमाता है, जेकरे ऊपर माछी हक गईली, कुकुर मुतल, वो 88 लाख करोड़ कमाता। आप ऐसे शोषित नहीं हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि पत्थर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर दो, इसीलिए कहे थे कि आज हमारा पूरा धन मंदिरों में जा रहा है। त्योहार कब शुरू होला? बसंत पंचमी से। खत्म कब होला? चैत रामनवमी में। अब बिचवा में इतना गढ़ुआए जाला कि जुतिया हो, फिर दशहरा हो, फिर दिवाली हो, फिर छठी हो, फिर करवा चौथ है। इस साला ऐसा त्योहार हो, कितनो बड़ा मजदूर आदमी हो, कैसो पेट पर जियत हो, ओकर में हरारू चारों त्योहार अगर भूखी तो में लगी 25,000। छठ कम से कम, छठ हल्को छठ करवा तो 2,000 लगी। करवा चौथ बेटवा कहो, दिवाली जुतिया बेटवा कहो। जुतिया करे में एक ठे जुतिया बनवई बा फल फलूट लेके 1,000। दशहरा के गति देखता हुआ कि पूरे घरों भर के कपड़ा चाहिए, मेला देखे के पैसा चाहिए, माई दुर्गा के पान फूल बतासा चढ़ावे के चाहिए। कम से कम 5 त्योहार में 25,000। 25,000 5 त्योहार अगर आप छोड़ करके 25,000 बचाकर बेटा को और बेटी को ट्यूशन कराते हो तो 3 साल में आपका बेटा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर की लाइन में खड़ा हो जाएगा। केवल 3 साल त्योहार छोड़ दो, जीवन भर त्योहार भुखत रही बा लोगन, बेटा बेटी चपरासी भी ना बन पाए। त्योहार का मतलब जानते हैं? त्योहार का मतलब देव माने तुम, हार माने पराजय। जहां जहां हमारे लोगों को, हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया, उसी के त्योहार बना के हमारे दिमाग में ठोक दिया गया। और हम पशुओं की तरह का हो, अरे दिवाली आवा वाली हो, अरे करवा चौथ आवा वाली है, देखा जुतिया अब करीब आई है, हमारे त्योहार में बर्बाद है। तो सवाल ये है, इसे जानना पड़ेगा। रावण लेके सीता के जब लंका में गए तो रामानंद सागर देखो ना कि जब रावण कबू सीता के समनवा जाए तो उनके आँखिया में से आग निकल, आग, तो रावण दूरे हट जाए। लंका में गई तो आग निकले
आप पंचवटी में लैनिया कट गई, वहां आग ना निकले, वहां लेके कोरा में चलल भाग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो थे पेड़ पालों से पूछत हुआ, हे खग मृगी हे मधुकर तुम देखी सीता मृगी नैनी। राम भगवान दोनों पेड़ से पालो से पक्षी से पूछत हुआ, सीता है हर गईली है देखला का होगा। दूसरा बिंदु हमारा कह रहा है, अगिया का गोला रहल सूरज भारी, ये सारी कहानी लिख करके हमारे दिमाग को थर्मामीटर से बार बार नापते रहे कि पढ़ा लिखा समाज इस भारत का मूल निवासी जो शासक समाज है, ये केवल आपके दिमाग को नापा गया है। सच्चाई इनके ग्रंथों में, इनके वेदों में कुछ नहीं है, टोटल कल्पना के आधार पर इन लोगों ने बनाया है। फिर दोबारा लिखना, क्या लिखना? अगिया का गोला रहल सूरज भारी, फलवा समाज कपि घोटे बलिकारी, कैसे का हनुमान पेट में बचवल, तुहार बेटवा भेटवा काहे छिपवल। अगिया का गोला, लेकिन आप जितनी लोग बैठे हैं दिल दिमाग से स्वस्थ लोग हैं। ये बात में जो दिल दिमाग से स्वस्थ लोग हैं, ये बात का आनंद खाली उन्हीं के मिली। आज उन गोबर गौमूत्र पूजा वाले वहां तो अपन गई निबुक ले। अगिया का गोला रहल सूरज भारी, फलवा समझ कपी घोंटे बलकारी। सूर्य का कोई आंकड़ा नहीं लगा पाया अब तक, लेकिन वैज्ञानिकों के तर्क पर, उनकी सोच पर आधारित है कि पूरी दुनिया जितनी बड़ी है उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य में 2500 सेल्सियस गर्मी है। लेकिन 2500 सेल्सियस गर्मी 1000% में 1 सेल्सियस होता है। 2500 सेल्सियस गर्मी सूर्य के अंदर है। वैज्ञानिकों ने तर्क किया है कि सूर्य से 3 लाख किलोमीटर पहले अगर किसी बड़े धात को रख देंगे तो गल करके पानी हो जाएगा। लेकिन ग्रंथ का कहलस, हनुमान चालीसा का कहलस, भोरवे में हनुमान जी जन्मल है, खेरी गिरली ना हो, अब यही तरह कुद्दत हो, फुदुक्की मारत हमें। सूर्य महाराज का ललाई देख के अंजनी कहली जा बेटा खाएला, वो गैला या ओके घोट के 6 महीना बैठल। कहाँ बैठल रहा? अब जाएगा, अब कहाँ बैठल ना। अब चूंकि हम वही रही, अब बोल दे तो बुरा भी लग जाई। 6 महीना बैठे थे 2500 सेल्सियस गर्मी को घोट के। जब चंद्रयान गया चंद्रमा पर, तो वैज्ञानिकों ने उस समय सिद्ध किया कि सूर्य पर अगर सूर्यान को हम भेजते हैं तो जाने में 28 महीना लगेगा। 300 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हम सूर्यान को सूर्य पर भेजते हैं तो जाने में 28 महीना लगेगा। तो 28 महीना जाए में लगी, तो 28 महीना यहू में लगी। कितना दिन भयल? 56 महीना। 56 महीना का मतलब 4.5 साल।
आ हनुमान तुरंत गई ना, भक्त घोट के बैठ गई ना। आई समाज बेचारा हमार मान गल कि हनुमान बचपनवे में सूरज के घोट गई ना। यही में एक थे जन्मल उज्जैन कहो धीरेन्द्र शस्त्रिया। अब का कहीं के कहता हनुमान जी से हमार बात होले, केहू आवाला तो तुरंत हाली हाली लिखाला कि इनके कवन कवन तकलीफ या कवन कवन भूत धैले है। क्यों लिखता है? वो मनोविज्ञान की पढ़ाई पढ़ा है, साइकोलॉजिकल है। एक पढ़ाई होती है कि व्यक्ति को देख करके उसकी मनोस्थिति को आदमी समझ लेता है। अब वो कहा कि हमके हनुमान जी पढ़ावत हमें, हनुमान जी से हमार बात होले, बालाजी हमके बतावे ना। हम कहीं बालाजी सूरज घोटला तो साले आधा किलो का ईंटा घोट के दिखाओ पहले। अगर तुम्हारे सूरज ने हनुमान को घोटा, तुम्हारे हनुमान ने सूरज को घोटा, तुम खाली आधा शेर आधा ईंटा ही घोट के दिखा दो, हम जान जाएंगे कि हनुमान सूरज को घोटे थे। हमने बीच में इंडिया टीवी वाले हमसे बयान ले रहे थे। हमने कहा कि धीरेन्द्र कहे कि आप देवी देवताओं को मानते नहीं हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के बल पर सबके दुख तकलीफ को लिखते हैं। हम कहें तो धीरेन्द्र शास्त्री को उज्जैन से उठाओ, पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठाओ और उससे कहो कि बताओ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है, यह लिख के बताओ। फिर ओके उठावा चाइना बॉर्डर पर बैठावा, भूटान में बैठावा, तब था चल के कर हनुमान कहाँ कहाँ काम करत हुआ। ये वीडियो इतना वायरल हुई कि मीडिया वाले पहुंच गए उज्जैन, जा करके सवाल भी कर दिए धीरेन्द्र से। वो कहे ना जब हम बालाजी का दरबार छोड़ करके हम नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद जितनी भारत के संत हैं हमने सबसे सवाल किया कि ये बताओ कि धीरेन्द्र कौन पुजारी हैं कि हनुमान उनसे बात करते हैं, ये सबके मान की बात जान जाते हैं, और तुम गधे कौन पुजारी हो? अनिरुद्ध शास्त्री बतावें, देवकी नंदन बतावें, सारे शंकराचार्य बतावें कि तुम कौन से पुजारी हो? क्या हनुमान से तुम्हारी दुश्मनी है कि तुमको नहीं बता पा रहे हैं? यहां देश में तर्कवानों की कमी है। पढ़े लिखे विद्वान तो हो गए लेकिन तर्कवान नहीं बन पाए। हम हैं सरू त्यागी जी हैं, हमान अपन मूड़ी पेश गारी सुन समाज के बतावल जात हो, यह समाज हमन का विरोध नहीं करता। ये जितनी बात कर रहा हूं दिमाग को खोलने के लिए कर रहा हूं। अंधविश्वास को त्यागिए, अध्यात्म को हटाइए, मनोवाद को जगाइए, तब आप सत्य को समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। और बाबा साहब अंबेडकर उसी समय सारी कहानी को जानते थे। सबसे बड़ा झूठ, आखिरी झूठ इन लोगों ने बोला। एक बाद फिर कोनो ग्रंथ ना लिखा। कला अब ये समाज के समझौले की जरूरत नहीं। समाज जबले जी तबले हमहन को गुलामी करी, हमहन भारत पर राज कर जाइए। लास्ट झूठ उन लोगों ने बोला। क्या बनाए? सबसे बड़ा झूठ पिछड़ों को बताए, हथवा की मैल से गणेश को बनाए, आखिरी झूठ। ये कुलकला गणेश सबसे बड़ा देवता हुआ। हिंदू धर्म में गणेश पूजा के बाद तब कोनो काम शुरू होला। गणेश पैदा कैसे भइले? मैल से। अब शिव पुराण में जब हलल जाता, शिव पुराण का कथा सुनल जाता तो शिव पुराण में मिलत हो कि भगवान शिव, ये हमारे बिरजू भैया के आप बड़े भैया, आप राजेंद्र भैया की ओर से
100 रुपये सादर सम्मान किया जाता है। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। शिव पुराण की कथा है कि भगवान शिव जात रहलन न्योते, आप पार्वती जी जात रहन नहाए। उ कहला जात हई बस झटका में न्योता कह के हम लौटत हई तोले तू नहा धोला। उ तो निकल गईला, ई नहाए जाती। घर में केवाड़ी इनके ना रहल, दुनिया के कुल बंटलन, अपने न शुद्ध केवाड़ी घर में लगवा पौला न शुद्ध कबो कपड़ा नसीब भैया। ये बात के सुनिया। आई माई बहन शिव चर्चा में जाए के मुक्ति लेती। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। शिव गुरु का इतिहास तो केहू जानत ना हो। तो जात रहन नहाए, न्योते ही जात रहन नहाए। कहनी हम नहाए जात हई, कोनो टटिया टार के हल न जातौले। तो पूरा देह में बुकवा पोती पोती खूब खूब मैल छोड़ौली। इतनी मैल निकलल गौरा जी के, पता न कई महीना का नहैले रहे। जे रोज नहाई ओकरे मैल कितना बैठी भैया। इतना मैल निकलल, वही मैल के सान के लोहा बना के पाथ के अपन धय देली। कहली ए मैल लइका हो जो, बोल मैलिया लगल केहाँ केहाँ करे। देखा विज्ञान पाषाण काल में 12,000 साल पीछे जीबा तो आदमी घूमत नंगा कच्ची मांस खाए। इस साले कब पैदा भइले कि मैलिया से लइका पैदा कर। ये सवाल करने की हैसियत आज तक हमारा समाज बेचारा भोला समाज है, नहीं कर पाया। डरता है कहीं कह दें तो शराप न दे दें। यही तरह तबीयत रिसियाई लाल हमार कहली कि देश के सारे ब्राह्मण मिलकर के श्राप दे दे हमको कि हम जल करके भस्म हो जाएं, आया तो कुल मिल के वरदान दे दे कि हम प्रधानमंत्री हो जाए। अगर दो में से एक ठेना भैल सरऊ तो ये लड़ाई हमार बंद ना हो, ये सिद्ध करे के पड़ी। एको कमेंट ना कैला, पूछ चुराए के एकदम पटायल हूं। ये बदे कि टोटल झूठ है, ना शराप है, ना वरदान है, ना अगला जन्म है, ना पिछला जन्म है। ये तो सब व्यर्थ है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो वो समय जब लइका केहा करे लगल तब पार्वती कहला ये लइका जवान हो जो। तो लोग अब 25 साल का हो गया, बहू के लाठी देली। कहने जे बैठल लो, हम नहाए जाते ही, कोनो आवे तो घर में हल मत है। आ भगवान शिव बहुला ले गए लला भाई, मान ला यहाँ से डगरा ले ना गए लला ये हर रहा। ता तौले थैली टोले तो थैली में चिलमिया ना हो। कल वहां ना थी जुटिया गांजा साजा बनी तयामे के पतई पर कबले काम चला वजे। तो चली लवट के चिलमिया लेहले चली, वही न लवट के चिलम लेवे। और लइका वही लाठी लेके बैठल हो। तो सोचना कोनो होई अगल बगल का बकरियों को चरावत होई, यही छात है बैठ के। अब वो भगवान शिव एकदम रेले ले जात हमें। जब लइकवा देखला कला ए बुढ़ऊ कहा, भगवान शिव घूम गए ना, कहना कहाँ घर रे बाबू, यहाँ कहा बैठल है। कल ई कुल मत पूछ, माई घरवा में नहात है। तो माई नहात है करे बहने, घंटा पहलवा कुछ ना रहे तब कब माई बन गई। अब यही बात पर कहबत भाई लड़ाई भाई उठाए के 3-4 लाठी मरलस। भगवान से उलट गया। और ओकरे बाद जब उठल मरना वही त्रिशूल से ओकर गर्दन में कट गया। आ जब ओकर गर्दन कटल और तौले पार्वती नहाय के निकल अली। कहली ऐसा ना नहरी ठेलले है तू के, लइकवा गर्दनवा काट दिला, लइकवा हमार रहा। तीनों लोग का मालिक कुल चीज जानत हुए, लेकिन ना जानत हुए कि लइकवा हमार। लइकवा पार्वती बनौले हैं, लइकवा मैल से बनौले हैं, ये उनके था ना रहल। कहला अच्छा ये अपन लइका रहल है, अच्छा घबरा मत, शांति बनवा। गैला भागल भागल एठे हाथी आवत रहल, बहुकर गर्दन काट ले बल्ले टेकवौले टेकवौले टेकवौले
आज जब धय देला तो हेतना मोट लइका के गर्दन, हेतना मोट हाथी के गर्दन, गप दे ऊ संवर के गणेश जी हो गई। अब ई समाज बेचारा जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, लेडुअन के भोग लगे, संत करें सेवा, जय गणेश देवा, ई समाज को हरावे लगे। ये समाज एक बार नहीं पूछा कि अगर भगवान शंकर इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े डॉक्टर थे, इतने बड़े सर्जन थे, तो जवन गर्दनवा कट ले रहला है, ऊ गर्दनवा लगावे में उनके कौन बीमारी होते है? झूठवा हल्लुक पड़ जात भैया, झूठवा हल्लुक पड़ जात। इन्हों का तर्क सही है कि झूठ हल्का हो जाता है। अब ऊ गणेश हो गई है, इस समाज उन्हों का पूजा करे लगल। ओकरे बाद जब पूजा करे लगल तो कुल कहला कि समाज ससुर कितना मूर्ख हो। तो एक ठे और पंडित आए, त्रिकुंड लगौले, कलर रुका तन सा हमहू के मेरा वैदा 50 किलो का गर्दन हाथी का, 50 किलो का लइका 1 कुंटल, ऊ ससुरा 50 ग्राम के मुसड़ी बैठा दिला। बोले के पूरा विश्व घूम रही हो। फिर समाज मान गया, हाँ मूस के छुया मत, गणेश जी का सवारी है। अब बतावा कि 1 कुंटल के आदमी मुसड़ी पर अगर गोड़ धय दे तो पिल्लू फेंक दे के ओके लेके पूरा दुनिया दौड़ी। ई समाज बेचारा वो मान गया, तब वो इन्हन के बर्दाश्त ना भयल। ओकरे बाद अब लिया के गणेश के लियावत लियाओ तो गोबरे में लुढ़िया दे, गोबर लुढ़िया के कह देना यह गणेश हवा, इनका पूजा करा। अब समाज गोबरों पूजे लगे। इस समाज का लड़ी, लड़ पाई, लड़ तब पाई कि जब विचारधारा में परिवर्तन करेगा। और विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर पर स्मरण करना पड़ेगा। हमारे ज्ञान एक गांव गंजाहड़ा, वही गंजाहड़ा में अब नाम ना ले चाहिए लेकिन ले लेते ही, सूचित यादव मुबारकपुर एमपी इंटर कॉलेज में लेक्चरर रहना, इंटर कॉलेज के। उनके लड़का के बियाह रहे तब मिशन ना गई, तो वो लड़का के बियाह यार खरिहानी और बारात गई, हमहू गईली। ता लड़का सिपाही रह चुकी, व्यवस्था बड़ी तगड़ी रही है। मई का महीना हो आ यही तरह गर्मी भी पड़त रहे। अब वहाँ गयल ता जो नेहर के पंडित गए रहला, अभी यूट्यूबर भाई अपन कमरा चलौले नहीं तो नाव ले ले, नाव ले बना उनकर, वो पंडित जींस पहले रहना, आज ओहर के पंडित रहना धोती पहले रहना, पुरनिया रहना। अब लड़का के बाबू, लड़का के मौसा, लड़का के फुफ्फा, लड़का के मामा, केहू सिपाही हो, केहू फौज में हो, केहू मास्टर हो, केहू लेक्चरर अब मड़वा में बैठल हो। लड़का के बाबू बेग चाप के बैठल हमें, सुरती बनत हो। दोनों पंडित अपन शिव मंगली गढ़त हमें। विभो व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निर्कलम निर्भयम निराकार मोहम। यह लड़का बाबू कथो का भैया कटिया उटिया भाई दौरी हो गई कि कुछ बकिया है, ये हाल चाल करत हमें। दोनों ओर से यही तरह, तब कूलर ना चला, फराटा लगल है, फराटा हुआ नए नए में चलल है, फराटा लगल हो। अम्बरला फराटा या राय के दोनों पंडित हवा के मस्ती में अपन शिव मंगली गढ़त हमें। तोले बुढ़वा पंडित के धोती टर गई और तीनों लोग अपन झूलने लगल। मेहरारू वही बगल में बैठ के बेचारी गीत गावत थी। मेहरारू के नजर पड़ल तो मेहरारू अपने गीतिया में कहती, का कहती, पोथिया बाचत पंडित अरे कैला पगलाई हो, भीतर का सामान तुआर बहरे देखाई, भीतर का सामान तुआर। कई जो नयका नवाहवा पंडितवा जिनसवा वाला रहल, वो समझ गल कि मेहरारू कुछ कहत ही का। तौले वो बुढ़वा पंडित पर नजर गई तो देखत हो कि उनकर अपन हिलत बा। जय भगवान की। बस वो मंत्रवा पढ़ाई में कहत हो, वृद्धि भयो मतिमंदी भयो
तीनों लोग दिखावत है स्वाहा। अब वो अपन लेके अपन पतरा बदलत हमा वो विवाह पद्धतिया की कि हर पढ़े लगल कहला ओके मत पलटा नीचवा देखा तौले वो अपन एक तरफ पलट के तौले नीचे से तोप के झट दे कहत हो अपन रहला भले बतौला हमारी इज्जत तू ही बचौला। लड़का का बाबू लेक्चरर हुए, लड़का का मौसा फौज से आयल हुए, लड़का का मामा प्राइमरी का मास्टर हुए, सब मास्टर डॉक्टर बैठल हो, दोनों अपन तोपवाए लेना। ओकरे बाद मंत्र रोकना कहना कि लड़का का बाबू कहना जी बाबा तुरंत निकलना बेग कहना कि 251 तू 251 लड़की के बाबू धरा। लड़की के बाबू तो अपन कन्यादान भूखल हमें वो तो एकदम चिंगुर गल हुआ लूह में। लड़का के बाबू खा पी के मस्त हुआ बेग निकलना सड़ दे चैन खोलना नईकी 2 ठे 100 का 1 ठे 50 का अपने सारा से कहत हुआ लड़का के मामा से 1 रुपया हो दे बा 251 मिला के देते हुआ। लड़की के बाबू मुंह खोल के में चिंगुरल की निकाल के 250 देते हुआ। कितना ले 500 केथुआ के ले तो पौले। इतने सातिरो लोग हैं हम उनका विरोध करके नहीं जीत पाएंगे। हमें विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसी चीज को बाबा साहब अंबेडकर कहे थे, मानवर कांसीराम साहब कहे थे। मानवर कांसीराम साहब एक तर्क दिए थे कि 100 किलो दूध में 2 रुपए का नींबू अगर गाड़ देंगे तो पूरा दूध ही फट करके चौपट हो जाएगा। उनका तर्क था कि आपका कितना ही बड़ा संगठन हो, एक ब्राह्मण को अगर आपने हिला दिया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को खत्म कर देगा वो। आज स्थिति का हो, चारों तरफ टटैलों की तरफ यही घेर लिए। और जैसे इन लोगों ने इनकी एंट्री शुरू हुई वैसे ही बहुजन समाज पार्टी खत्म होना शुरू हो गई। समाजवादी भी गई, बहुजन भी गई। 4 बार गवर्नमेंट समाजवादी की रही, 4 बार गवर्नमेंट यहां बहुजन समाज की रही। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि प्रदेश में कितना सीट इनकी मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। कारण सिर्फ एक ही है कि ये लोगों ने सबसे ज्यादा तवज्जो अपने पार्टी में ब्राह्मणों को दे दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया। अगर ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का अध्ययन किए होते, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर स्मरण करते तो आज ये स्थिति नहीं होती, बहन जी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़ी होती। बात कहल जाता, गाड़ी भी सुनल जाता, यहाँ क्यों माने के तैयार ना हो। बात कुल सुनी, सवेरे चल जाई, जाए के घंटा बजाए के अपन वही मूर्ति पर अगरबत्ती दिखावे लगी। इसलिए कह रहे हैं क्या है, सबसे बड़ा झूठ पिछड़ों को बताए, हथवा की मैल से गणेश को बनाए, अरे हाथी का मूड़ी वो कैसे सटवल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल हो, काहे छिपवल हो, काहे छिपवल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल। हाथी का मूड़ी वो कैसे सटवले, हाथी का मूड़ी ते अलग या मनई या जानवर का खून भी मिलाए दे, ओकरे बाद भी हमहन के मान गई। इसीलिए लिखते हैं मास्टर राम पलट, कहते हैं राम पलट का है विचार करा भाई, छोड़ा पाखंड गए भीम जी बताई हो,
कुमरिया दो है कितिया के गावे तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपावे। यह वेद का सच्चाई है हिंदू धर्म।